कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, ये तय जनता जनार्दन करेगी। लेकिन हमारा काम है अब तक खबरें पहुंचाना, और खबरें पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर आज तैनात है। पोलिंग बूथ पर किस तरीके से मतदाताओं के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस वक्त आप बस गिनते जाइए, हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक जगह पर हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, वहां की हर एक सटीक खबर आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि 2 राज्यों में आज मतदान हो रहा है, 230 सीटें मध्य प्रदेश, 70 सीटें छत्तीसगढ़, और भारत 24 की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। और इसी बीच में जल्दी से आपको बड़ी खबर बता दें, और वो बड़ी खबर उन्हीं तस्वीरों से जुड़ी है जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दी थी। और खबर ये है कि मध्य प्रदेश चुनाव में हिंसा से चुनाव आयोग का इनकार। चुनाव आयोग ने कहा कि हिंसा नहीं हुई, मुरैना में सिर्फ हल्की झड़प हुई है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। हालांकि देखिए, इससे पहले हमने आपको अपडेट ये दी कि जो कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल इससे इनकार कर रहा है, ये कहते हुए कि मुरैना में सिर्फ और सिर्फ हल्की झड़प हुई है। सुनिए जरा क्या कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से। है 7 दिमनी और पोलिंग स्टेशन नंबर 146 और 147। उस गांव में 2 पोलिंग बूथ हैं, मिरघान गांव में, जहां गोली चलने की खबर कुछ चैनल्स पे चली थी। कलेक्टर ने खुद ट्वीट करके इसका खंडन किया है। कलेक्टर का ट्वीट पढ़ देता हूं। ग्राम मिरघान में किसी भी प्रकार की कोई गोली नहीं चली है। मौके पर तहसीलदार और डीएसपी पहुंचे तथा अभी भी वहां मौजूद हैं। 2 पक्षों में आपस में हल्की सी झड़प हुई थी। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये कलेक्टर से मेरी बात भी हो, इनका ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ मिरघान के बारे में। तो जो कलेक्टर ने कहा आपने वो सुना, चुनाव आयोग के माध्यम से तस्वीरें आपने देखी, जो वहां पर हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और मुरैना में चुनाव के दौरान फायरिंग का ये जो मामला है, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है, ये कहा गया है वीडी शर्मा की तरफ से। लाडली बहनाएं पीएम मोदी सीएम शिवराज के साथ है। मुरैना में चुनाव के दौरान जो फायरिंग का मामला है, हालांकि बकौल कलेक्टर अभी चुनाव आयोग ने कहा कि फायरिंग की कोई घटना नहीं है, लेकिन इसी बीच में बीजेपी का रिएक्शन ये कहते हुए कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है, और जो लाडली बहनाएं हैं वो पीएम मोदी और सीएम शिवराज के साथ खड़ी हुई। कांग्रेस इस समय अपनी मूल अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की खींच के कारण कांग्रेस जगह जगह पर गुंडिज्म करने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने नहीं दी है। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरा है। तो चाहे दिमनी हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे सीधी हो, किसी भी कोने में इन्हें कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। तो वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया, अनुमा आचार्य, कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है और यही आपका बेसिक नेचर है, ये कह रही है बीजेपी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये यही करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे थे, राष्ट्रवादी पार्टी। अरे राष्ट्रवादी क्या है? क्या सेना के अंदर अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर सेना को कमजोर बनाना राष्ट्रवाद है? क्या सेना का नाम लेके चुनाव लड़ना राष्ट्रवाद है? क्या रजौरी में 5-5 शहीदों की शहादत हो जाने के बाद खुद का सम्मान कराना और 2 मिनट का मौन तक ना रखना, ये राष्ट्रवाद है? क्या ओआरओपी के नाम पर हम लोगों से झूठ बोल देना राष्ट्रवाद है? क्या सेना के अंदर वरिष्ठता के क्रम को तोड़ देना राष्ट्रवाद है? क्या बार बार सेना के नाम पर कंधे पे गोली चलाना राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रद्रोही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पूरे लोग। बार बार आप छद्म डीलरशिप नहीं ले सकते, आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। 24 साल फौज में होने के बाद मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया है, जबकि हमारी सेनाओं को भी बहुत बुरी तरह से कमजोर किया है। और जहां कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा पूरे देश को साथ में लेके चले हैं, और अभी भी जो हमारी जीत होने वाली है ये उसकी बौखलाहट है। बीडी शर्मा हो, राकेश सिंह हो, इन सबको इसी बात की झुंझलाहट हो रही है कि जनता इनके साथ नहीं है। ये लाडली बहना बोलकर भी प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री झारखंड जाकर भी प्रचार कर रहे हैं। कितने कितने बार चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसी देश की जनता, लोकतंत्र की लहर इसका जवाब देने वाली है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ राजस्थान में रिपीट होगी, और आगे चल के तेलंगाना में और मिजोरम में भी हम चमत्कार होते हुए देखेंगे।
मेरा ये आपसे कहना है। ठीक है। और इसी पर मैं कायम रहूंगी कि जहां घोटालों की सरकार को लोग उनसे ऊब चुके हैं। अरे मैम, बीजेपी तो कह रही है कि आपने महादेव को भी नहीं छोड़ा। वही बता रही हूँ कि वो तो हम ही ने रिपोर्ट की थी भाई। आपको तो पता है, आप तो पत्रकार हैं, आप कैसे ऐसा कह सकती? वो तो कह रही थी, पर आपको तो मालूम है कि रिपोर्ट तो हमने की थी और उस एप्लीकेशन वालों ने आके डिक्लेयर किया है। तो 500 करोड़ कांग्रेस पे, तो 500 करोड़ किसके पास गए? 500 करोड़ किसके पास गए मैडम? 10,000 करोड़ पर बात कर लेते हैं। उस 18-19 करोड़ से होते होते 10,000 करोड़ पर जो बात हुई, इस पे बात कर लेते हैं। उसके ऊपर एक बार सवाल पूछ लें अगर आप भारतीय जनता पार्टी से। ना तो उसके ऊपर किसी मुख्य धारा के चैनल में बहस हुई, मैं नहीं जानती आपने उस मुद्दे पर कभी बहस की कि नहीं आपके चैनल में, मैं नहीं जानती, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ये सवाल उधर भी तो होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आके पकड़िए ना। ठीक है अनुमा जी, इस पर डिस्कशन आगे जारी रखेंगे और बीजेपी से भी मैं रिएक्शन लूंगी। लेकिन इसी बीच में दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग की खबर है। दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक शख्स के घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और जो घायल शख्स है उस पर 3 क्रिमिनल केसेस भी दर्ज है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त जांच की जा रही है। घायल शख्स है जिसका नेम महादेव बताया जा रहा है, जिसका नाम। और ये जो तस्वीरें वो सीसीटीवी के माध्यम से बाहर आई है। सीसीटीवी में फायरिंग की वारदात कैद हुई। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है। यहां पर फायरिंग हुई है मेट्रो स्टेशन के बाहर। गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और इस पर पहले से ही जो घायल शख्स है जिसका नाम महादेव है, उस पर पहले से ही 3 क्रिमिनल केसेस हैं। ये भी इस वक्त की खबर मिल रही है। कुछ लोगों को उसके बाद हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सुरेश झा मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेश, जरा डिटेल्स दे और सीसीटीवी तस्वीरों में नजर क्या आ रहा है? जी देखिए, जो घटना हुई है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे जिस तरह गोलीबारी की घटना हुई है अपने आप में ये दर्शाती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ गोलीबारी की गई है। हालांकि पुलिस टीम भी वहाँ पहुंच चुकी, क्राइम टीम भी पहुंच चुकी है और जिले की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस टीम, और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर कौन लोग थे, क्या था पूरा मामला। और ये तमाम पुलिस जो है वहाँ पे अधिकारी पुलिस के पहुंच चुके हैं। जी, लेकिन अभी फिलहाल कार्रवाई क्या की जा रही है? जो व्यक्ति है घायल हुआ है उसका नाम महादेव बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उस पर 3 क्रिमिनल केसेस पहले से ही हैं। ये पूरी वारदात किस वजह से शुरू हुई, क्या इसका रीजन रहा? कुछ पुलिस की तरफ से आधिकारिक जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, पुलिस सूत्रों का जो कहना है कि शायद ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, क्योंकि जिसको जो टारगेट करके जो गोली चलाई गई है, जिसके ऊपर जिसका नाम महादेव बताया जा रहा है, उसको पहले से क्रिमिनल केस है, दक्षिणपुरी पे रहने वाला पहले से क्रिमिनल केस है। तो इनका आपस में कोई राइवलरी हो सकती है। लेकिन पुलिस अभी शुरुआती जांच करें। जांच के बाद अभी जिन लोगों ने इस पे अटैक किया है, जिन लोगों ने गोली चलाई है, अभी उनकी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज आई है, उसकी जांच की जा रही है। उनको जो गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद पूछने के बाद खुलासा किया जाएगा आखिर पूरा मामला है क्या। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बातचीत हुई है, पूछताछ जो इनिशियली जो लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसी रंजिश का मामला। सुरेश, ये बताएं कि ये घटना किस वक्त हुई, एग्जैक्ट समय क्या था? और ये जो इस वक्त स्पॉट हम देख रहे हैं, यहीं पर ये फायरिंग की घटना हुई है? मतलब मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है? क्या वहां पर एग्जिट भी है या एंट्री है मेट्रो स्टेशन की? देखिए, ये जो अभी पुलिस सूत्रों से पता जो चला है, इसमें बताया जा रहा है कि ये पहले से पीछा किया जा रहा था उसका, और कन्हैया नगर का जो मेट्रो स्टेशन है केशवपुरम इलाके के अंदर आता था, वहां पे उसको टारगेट करके गोली चलाई गई है। हालांकि गोली जख्मी हुआ है, ज्यादा इससे नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि इनिशियल पूछताछ अभी शुरुआती जांच है। अभी उसको हॉस्पिटल BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका बयान लिया जाएगा। अभी बयान लेने की स्थिति पुलिस अभी है नहीं, उसके बयान के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर पूरी घटना है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आज है लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में सम्मिलित होने के लिए वोटर्स उत्साहित हैं, लबरेज नजर आ रहा है इस वक्त उत्साह से। और साथ ही न सिर्फ वोटर्स बल्कि VIPs जिनके खुद आज किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस वक्त कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जब कैलाश विजयवर्गीय अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, जीतू पटवारी, नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ, हालांकि इससे पहले पूजा पाठ और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल, और फिर राजेंद्र शुक्ला, जयंत मलैया, वीरेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, रामेश्वर शर्मा और विनोद डागा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये वो VIPs हैं जिनकी खुद की किस्मत आज दांव पर लगी है और एक वोटर की तरह ये पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। MP में दिग्गजों ने मतदान किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मेहमान हमारे साथ
लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा सके। एक तरफ जहां पर पोलिंग बूथ पर व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, तो दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर्स वहां की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मौजूद है। और कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर हमारे इस वक्त वोटर्स मौजूद ना हो, वहां की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि बात हो रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और इससे पहले अनुमा आचार्य की तरफ से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए और इसीलिए अरविंद सिंह जी आपसे उसका रिएक्शन लेना बनता है। आप कहेंगे कि भाई ईडी ने कह दिया महादेव घोटाला कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी रैली करने जाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने तो महादेव को भी नहीं बख्शा, लेकिन आप कीचड़ उछालेंगे तो उसकी छींटें तो आप पर भी आ रही हैं। अनुमा आचार्य कह रही है 500 करोड़ छोड़िए 10,000 करोड़ की बात कर लेते हैं। फिर देखिए, मैं एक एक बिंदुओं का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने समय में सब बोलेंगे। मैंने किसी के समय में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है इस डिबेट में। देखिए, 2-3 शब्द मैंने अनुमा जी के मुंह से सुने। एक राष्ट्रवाद का उपदेश दे रही थी, भ्रष्टाचार के बारे में बोला और लोकतंत्र की इन्होंने शिक्षा दी टेलीविजन पे। मैं एक एक इश्यूज का जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस का अपना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए सेना के शौर्य पे प्रश्न खड़ा करना राष्ट्रवाद होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाना राष्ट्रवाद है। एयर स्ट्राइक पे उंगली उठाना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए चाइना से गुप्त समझौता करना और उसको भारत के जनता के सामने न रखना राष्ट्रवाद है। कांग्रेस के लिए विश्व पटल पर जाकर उसके राजकुमार के द्वारा चीन की प्रशंसा करना और भारत की निंदा करना और विकसित देशों से अपील करना कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। करियप्पा जैसे जनरलों के साथ दुर्व्यवहार करना कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। सेना हर लड़ाई जीत गई है, लेकिन वार्ता के टेबल पर कांग्रेस के नेता हारते रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद है। अब मैं लोकतंत्र की बात कर दूं। लोकतंत्र की हत्या की बात सभी करते हैं और आरोप नहीं, बीच में नहीं, अनुपमा जी बीच में नहीं, आप समय मिलेगा दीजिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूँ। इस देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र घोटना, और जब देश के सांसद पार्लियामेंट में न हो, जेलों के अंदर बंद हो, उस समय संविधान में परिवर्तन करना कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद, कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की रक्षा है। मीडिया पे प्रतिबंध लगाना और छापने के पहले कांग्रेस सरकार को दिखाना, उसकी अनुमति लेना और फिर छापना कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की रक्षा है। और वर्तमान में बात करें तो जो सरकार, जो मीडिया सख्त आपत्तियां हैं, मुझे मौका दीजिए। आपके पक्ष में बोलते न हो, उन पर प्रतिबंध लगा देना, उनका बहिष्कार करना, इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा है। और प्रतिक्रम किम परमाणम मैडम, आपके चैनल की जो संपादिका है, उनका भी बहिष्कार कांग्रेस द्वारा किया गया है। तो कांग्रेस के चरित्र में लोकतंत्र नहीं है। इनके नेता बरुआ जी कहते हैं इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इनके लिए परिवारी लोकतंत्र है, परिवारी राष्ट्रवाद है। आप उनके राष्ट्रप्रेम पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन अनुमा जी ने तो क्लियर कह दिया कि राष्ट्रद्रोही हैं आप लोग। राष्ट्रप्रेम की सिर्फ बातें करते हैं आप लोग, दरअसल असल में राष्ट्रद्रोही हैं। देखिए, वो भी जवाब देता हूँ। दूसरा, एक भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, जिस मुझे पार्टी के इसका रिबटल देने का मौका करिएगा, दीजिएगा मुझे। पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार झूठ बोलने वाले का मैं रिबटल करना दशकों से बाहर हो और लोकल अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने यह माना है कि दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है, केस चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है किस मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि इनकी पार्टी सूचिता का पालन करती हो, चाहे कमलनाथ हो या राजस्थान। तराजू होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी पर गंभीर आरोप है और बीजेपी के कांग्रेस पर गंभीर आरोप है। किस पर आरोपों का वजन ज्यादा है, ये तो खैर तराजू से ही पता चल पाएगा। अनुमा जी, मुझे पता है आपको ज्यादा समय चाहिए होगा।